सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अनिल सारन में। कैसे हैं आप सभी? आशा है अपने घरों पर आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज की पढ़ाई अपने शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आज की पढ़ाई शुरू करें तो हम एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इससे पहले हम इस मानव भूगोल विषय में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पहले अध्याय में मानव भूगोल की अर्थ परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, इसका विकास और इसके विषय क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की थी। इसी क्रम में हम दूसरे अध्याय में पहुंचे जहां हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने एस्किमो के बारे में विस्तार से जाना था कि एस्किमो जनजाति जो है वो किस क्षेत्र में रहती है, इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, इनकी पहनावा, इनकी सामाजिक संस्कृति, इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और ये जाना कि कितने विकट मौसम में ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। इसी क्रम में इस अध्याय में एक और विश्व की जनजाति दी गई है जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, बुशमैन। जैसे एस्किमो जनजाति बर्फीले क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों पर रहती हुई अपना जीवन यापन कर रही है और वातावरण के साथ इन्होंने समायोजन स्थापित किया है, उसी प्रकार जो बुशमैन जनजाति है वो भी एक बड़े ही विकट मौसम में, बिल्कुल एस्किमो के विपरीत जो मौसम है उसमें ये निवास करती है। यानी वो ठंडे प्रदेशों की जनजाति है तो ये बिल्कुल गर्म प्रदेश की जनजाति है। वो बर्फीले मरुस्थल में रहती है तो ये गर्म मरुस्थल में, रेत के मरुस्थल में इनका निवास स्थान है। तो देखते हैं इनका जीवन कैसा है, कैसे ये वातावरण के साथ समायोजित करके अपना जीवन यापन आज भी कर रहे हैं बुशमैन। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन। तो आप देखें इनका निवास कहाँ है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। अफ्रीका महाद्वीप आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उसमें से एक महाद्वीप है अफ्रीका। इस अफ्रीका महाद्वीप में जो ये जगह हैं, यहाँ है कालाहारी मरुस्थल और यहीं ये जनजाति निवास करती है बुशमैन। इसको कोसान, रवि व बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। ये संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं। परंपरागत रूप से ये 20 अथवा उससे कम समूह में विचरण करते हैं। यानी इनके अपने समूह होते हैं 20 या इससे कम समूहों में ये विचरण करते रहते हैं भोजन की तलाश में, भोजन के संग्रहण में। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रहक है। आखेटक यानी ये शिकारी हैं और भोजन को संग्रहण करते हैं। जैसे एस्किमो की आजीविका का मुख्य साधन आखेट और खाद्य संग्रहण था, उसी तरह बुशमैन जनजाति का भी मुख्य जीविकोपार्जन का साधन आखेट, शिकार और खाद्य संग्रहण है। ये लोग नाटे कद के होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। निवास क्षेत्र, चलिए इनके निवास क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वैसे हमने देख लिया कि ये कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं, फिर भी थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचुआनालैंड प्रांत, यानी एक बेचुआनालैंड प्रांत है, उसमें है इनका निवास स्थान। यहाँ आपने एक मानचित्र देखते हैं, उस मानचित्र को देखने से आपकी समझ में आ जाएगा कि इनका निवास स्थान कहाँ है। ये रहा मानचित्र, ये अफ्रीका का मानचित्र है। इस अफ्रीका के मानचित्र में आप देखें ये बीच में कालाहारी मरुस्थल, इस कालाहारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन। पशु जनित भोजन आपूर्ति में यह प्रदेश अधिक धनी है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में निवास करते हैं। तो आप देखें अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया और दक्षिणी अफ्रीका इत्यादि इस इलाके में इनका निवास स्थान है।
कालारी मरुस्थल का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है यानी गर्म है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। वर्षा बहुत ही कम होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है। दिन में तापमान ज़्यादा होता है, रात को तापमान कम होता है, क्योंकि जैसा कि कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि जो रेत होती है वो जल्दी ही गर्म और जल्दी ही ठंडी होती है, इसलिए रात को यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है जिसे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। यानी एक प्रकार का तरबूज है जिसका ये प्रयोग करते हैं, जिसको त्यामा कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई तरह के हिरण, बड़े कोदू, स्टेनबॉक, गनू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेबरा, जंगली बिल्ली, बनबिलाव, लकड़बग्गा और सियार आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित है, तो ये नोट कर लें आप। राष्ट्रीय उद्यान है वो एटोसा, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम इनके आर्थिक क्रियाकलाप देखते हैं कि किस तरह के इनके आर्थिक क्रियाकलाप है, अपना जीविकोपार्जन ये किस प्रकार करते हैं। आखेट। बुशमैन मूल रूप से आखेटक यानी शिकारी हैं। ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। यानी इनके हथियार क्या हैं? तीर कमान और भाले। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त यानी जहरीला जल पिलाकर मारते हैं। ये इनके शिकार के तरीके हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पीछे पूछा जा चुका है कि बुशमैन लोग मूलतः शिकार किस तरीके से करते हैं, तो उसमें हमें यही तरीके लिखने हैं कि बुशमैन का शिकार करने का तरीका क्या है, ये पूछा जा चुका है। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। यानी ये जंतुओं की जो बोली है उसका नकल भी करते हैं ये। तो आप देखें ये तस्वीर, इसमें ये बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का इनका पहनावा, रहन सहन, और पीछे का धरातल भी आप देखें, मरुस्थली है, घास का मैदान है। यहाँ इस तरह की कंटीली झाड़ियाँ और घास हैं, बड़े बड़े झाड़ियाँ आपको दिखेंगी, और तीर कमान, भाले इत्यादि हथियार लिए हुए ये शिकार की ताक में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। भोजन। बुशमैन सर्वभक्षी हैं। सर्वभक्षी यानी सब कुछ खा लेते हैं ये, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये नहीं खाते हैं। सर्वभक्षी। वे खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। दीमक, चींटियाँ एवं उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। यानी देखो, दीमक है, चींटियाँ हैं, उनको तक ये खा जाते हैं, उनके अंडे तक खा जाते हैं, इसीलिए तो इनको सर्वभक्षी कहा गया है। यानी हर चीज़ ये खाते हैं जिनकी अपने कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने सोच भी नहीं सकते कि ये खाई जाए। वो अपना पेट भरने के लिए ये वो चीज़ें खाते हैं। तो एक तरह से इनका जीवन आप देखें बड़ा कठिन में है। यानी जीवित रहने के लिए इन्हें किस तरह के भोज्य पदार्थों का सेवन ये लोग करते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी। यानी भोजन मिलना चाहिए, वो चाहे ताज़ा हो चाहे बासी हो। यानी मरी हुई भेड़ या कोई पशु जीव जंतु इनको चाहे आज मार कर खाएं या पहले का मरा हुआ इनको मिल जाए तो उसको भी ये खा लेते हैं। यानी किसी तरह अपना जीवन पेट भरना है, पेट भरकर अपना जीवन यापन ये करते हैं। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को सिंचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी भविष्य के लिए ये किसी भी प्रकार का सिंचित नहीं करते हैं। वस्त्र। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है। इनकी नोक, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर में बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है।
इसको आप नोट कर लें कि क्रॉस क्या होता है। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला, बुशमैन स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला चोगानुमा वस्त्र, यह वस्त्र व बिस्तर दोनों ही होता है। इसी क्रोच में वे अपने शिशु व संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। तो आप ये देखें, इनके आवास देखें, इस तरह घास फूस की छोटी छोटी आप देख सकते हैं कि झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। बुशमैन जनजाति का आवास, निवास गृह। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कट्टी टहन या घास व जानवरों की खालों से गुमंदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव बेरफ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है। यानी इनका जीवन अधिकांशतः तो घुमक्कड़ी है, यानी एक जगह ये नहीं रहते। शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, लेकिन कई बार विपरीत मौसम परिस्थितियों में ये कुछ समय के लिए रुकते भी हैं। तो अल्पकालीन इनका ठहराव होता है और एक छोटा गांव बना लेते हैं जिसको बेरफ कहा जाता है, जिसमें 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। औजार एवं बर्तन। औजारों के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इनके तीर कमान भाले होते हैं। फिर भी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं इनके औजारों का ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें भांति भांति के औजार आप देख सकते हैं। औजार एवं बर्तन। तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं, यानी तीर की नोक के आगे विष जहर लगाकर चलाते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं, यानी इनका निशाना आप देखें 60 मीटर तक भी ये इनका निशाना होता है। पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं। चित्र 2.8 में बुशमैन द्वारा प्रयुक्त विभिन्न औजार हैं। ये इनके द्वारा प्रयुक्त औजार। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। शुतुरमुर्ग एक जीव होता है, उसके अंडों का उपयोग करते हैं। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले इनके अन्य बर्तन हैं। यानी ये जो पशु हैं, इन्हीं के अंडे, इन्हीं की खाल इनके बर्तन होते हैं। समाज एवं संस्कृति। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना व भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास रखते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। वातावरण समायोजन। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की आबादी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा एवं अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लगते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर रखा है। तो हम कह सकते हैं बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी ये वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा वातावरण है उस वातावरण के साथ ये घुल मिल गए हैं और उसी में समायोजित होकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं। यानी कुछ बुशमैन हैं वो थोड़ी बहुत खेती कार्य भी करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय यानी आदान प्रदान भी करने लगे हैं। इनके पहनावे में भारी बदलाव आया है। बांटू, होटेनहाट व यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र इनके हैं वो संकुचित होते जा रहे हैं। तो आज का अपना चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो आपने देखा किस प्रकार बुशमैन जनजाति
कठिन परिस्थितियों में रहते हुए आज अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा, ऐसा मुझे आशा है। कुछ चीज़ें आपके समझ में ना आई हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को और इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाए। पास में दिया गया बेल आइकन इसके लिए ज़रूर दबा दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।